प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं इस नए दिन के लिए। सप्ताह का जो पहला दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, सप्ताह के इस पहले दिन के लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रभु की बड़ी दया और परमेश्वर के उस अनुग्रह को स्मरण करता हूं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला। उसकी दया की बातें हमारे ऊपर परमेश्वर ने उंडेला, उसके कार्य हमारे ऊपर उंडेला। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा करता हूँ। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, प्रभु की बातों को स्मरण करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे द्वारा प्रभु कराएं। खोया हुआ सिक्का जैसे छिपा हुआ था अंधेरों में, खोया हुआ सिक्का जैसे छिपा हुआ था अंधेरों में, दिया जला के ध्यान से ढूंढा, हटा दिया अकेलापन, दिया जला के ध्यान से ढूंढा, हटा दिया अकेलापन। आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो। हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो। जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। आराधना 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 आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो। प्रभु तेरे नाम से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी सारी बातें हमारे जीवन में परिपूर्ण होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लगातार हमारे जीवन में तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह की बातें पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सहायता कर और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस पेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के साथ सदैव बर्ताव करे और परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ सदा बने रहे। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आइए हम इस समय होसाना की कुछ बातों को करें और जिसमें परमेश्वर हमारी दया और सामर्थ्य उसके साथ रहे। तू सारे भूमंडल पर विराजमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू घने मेघों के ऊपर रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अगम में ज्योति में निवास करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब जातियों पर अधिपति परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू युग युग का राजा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू वचनों के द्वारा चंगा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सहानुभूति रखने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना।
तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्य को उसके विचार बताता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट के समय दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा बना रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बातों के होने से पहले प्रकट करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्य के समान मन नहीं बदलता, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र लोगों के मन की पुकार सुनता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कार्य करने में सामर्थी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पिसे हुओं का दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमारे पाँवों को सीधा चलाने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें भले बुरे को देखते रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। इस होसाना के द्वारा परमेश्वर हमें उसके बल को बढ़ाने पाए, हमारे जीवन में उसके बल को परमेश्वर देने पाए, और उसके बल के द्वारा हम जो बातें हमारे लिए असंभव है उन सारी बातों को हम पूरी करते हुए देख पाए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस श्रृंखला में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लगातार कुछ बातों को देख रहे, परमेश्वर कैसे इजरायली लोगों के साथ रहा, और फिर हमने देखा भजन संहिता की किताब में से कि परमेश्वर उन लोगों के साथ भी किस प्रकार से रहा। आज हम पुराने नियम के कुछ किताबों के द्वारा, मतलब यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल, ये जो भविष्यवाणी के छोटे छोटे और बड़े किताब है, इसमें से मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से रहा। हालेलुया। आज हम पुराने नियमों के भविष्यवक्ताओं के जीवन के द्वारा प्रभु के उस वचनों को देखेंगे, परमेश्वर उनके साथ कैसे बना रहा या परमेश्वर उनके साथ कैसे रहा। इस विषय को हम देखेंगे और परमेश्वर की दया हमारे साथ होने पाए। सबसे पहले मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब, उसके 8 अध्याय के 8वें वाक्य। यशायाह नबी की किताब उसके 8वें अध्याय के 8वें वाक्य। यशायाह नबी का किताब उसके 8 अध्याय के 8वें वाक्य में यशायाह 8:8 जो इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, और वह यहूदा पर चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा, और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उनके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। और परमेश्वर यहाँ पर अश्शूर राजा के बारे में परमेश्वर की यंत्र या परमेश्वर की क्या योजना थी, इसके बारे में हम देख रहे हैं, और इसके बारे में हम इन बातों को समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पुराने नियमों में इमानुएल बोलकर एक शब्द को दिया गया है। इस इमानुएल का अर्थ हम जब मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके पहले अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके पहले अध्याय के 23वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 23वें पद में, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इस इमानुएल शब्द का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ या परमेश्वर अपने लोगों के साथ भी हम कहेंगे तो ये होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने पहली बार उसके इमानुएल होने की बातों को यशायाह नबी के द्वारा प्रकट किया। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना उसको पसंद है। या प्रभु की दया के द्वारा, परमेश्वर की अद्भुत बातों के द्वारा परमेश्वर जो है अपने लोगों की बहुतायत के साथ, अपने लोगों के साथ साथ रहना उस महान परमेश्वर के लिए अति पसंद है। इसके विषय में हम जानते हैं। और यशायाह की भविष्यवाणी के बीच में भविष्यवाणी की आत्मा ने भविष्य के लिए एक आशा का संकेत किया। अभी ये एक भविष्यवाणी जो है यशायाह के द्वारा परमेश्वर आने वाले भविष्य के लिए एक आशा की संकेत है बोलकर हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं
चाहे कुछ भी हो, जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावंत थे उनको भय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इमानुएल उनके साथ था। क्यों? चाहे किसी भी प्रकार का वातावरण हो, आज भी हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। वातावरण हमारे पास किसी भी प्रकार का हो, वातावरण किसी भी तरह का हो, शायद चाहे बीमारियां हमारे सामने कई एक प्रकार की आए, अकाल आए या भूमिकंप होए, हमें इस चीज में डरने की आवश्यकता नहीं है बोलकर भजनकार सिखाता है, या यशायाह की उस किताब में हम देखते हैं। क्यों? तो इमानुएल जो परमेश्वर जो है, जिसका अर्थ इमानुएल मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, ये इमानुएल हमारे साथ साथ रहता है। इसी के लिए हम हमारे जीवन में इस बातों को समझ नहीं पाए कि वो इमानुएल जब हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार की चीज़ों को डरने की आवश्यकता नहीं, किसी बातों को डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही उन सब का भरोसा था जो उस पर विश्वास करते थे, इसलिए पूरे वर्तमान और भविष्य में इमानुएल परमेश्वर के लोगों का स्थायी नाम था। उन लोगों का एक भरोसा, उन लोगों का एक भरोसा इस प्रकार परमेश्वर के ऊपर था कि हमारा वर्तमान भी और हमारा भविष्य भी जो है वो केवल इमानुएल है। इसी के लिए हमारे सामने बड़े से बड़े संकट क्यों ना आए, हमारे सामने बड़े से बड़े उपद्रव क्यों ना आए, परंतु हम उस उपद्रव से नहीं डरेंगे, बड़े से संकटों को भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि वो इमानुएल का परमेश्वर हमारे साथ साथ है। वो इमानुएल हमारे संग संग रहता है, इसके विषय में वो निर्भर थे। उसी को उन्होंने अपना बाहुबली या अपना सब कुछ माना था। इसी के बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यशायाह नबी के किताब उसके 41, यशायाह नबी के किताब उसके 41 उसके 10वें और 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यशायाह नबी का किताब 41 10 और 11 पद, इसमें इस प्रकार से कहा गया है। पहला शब्द है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और 11वां पद देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले इस भविष्यवाणी को भी यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का सबसे पहला शब्द आता है मत डर। और ये मत डरने के बारे में पूरे पवित्र शास्त्र हमें लगातार, जैसे एक साल में हमारे 365 दिन हैं, परंतु ये मत डर जो शब्द है 366 बार इस पवित्र शास्त्र में आया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग डरे, या परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोगों के अंदर एक डर भय की बातें पाई जाए, या वे लोग अधिक से अधिक परमेश्वर को डरे। इन सारी बातों को परमेश्वर नहीं चाहता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें इसको पूरी करने की भी आवश्यकता है। इसी के लिए इसी के साथ स्वर्गदूतों के द्वारा जब पहला संदेश भेजा गया था, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री, यह स्वर्गदूतों के द्वारा धरती के लोगों के लिए सबसे पहला संदेश दिया जा रहा है। वो सबसे पहला संदेश भी हमें इस बात की ओर संकेत करता है। पहला लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय कि उसके 10वें पद में इस प्रकार से कहा गया है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो लोगों के लिए। सबसे पहली चीज या सबसे पहली बात जो है, उस स्वर्गदूतों ने, जो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले स्वर्गदूत थे, उन्होंने धरती के लोगों के लिए सबसे पहली बात कहा। वो सबसे पहली बात क्या थी? वो था मत डरो। इसका मतलब सबसे पहला संदेश धरती के लोगों को भी जब देने की बात होती है तो परमेश्वर अपने लोगों को नहीं डरने का ढाढ़स को देकर
उनके जीवन को संभालता है, उनके जीवन को सुधारता है। इस भविष्यवाणी की बातों को देखिएगा, इसमें किस 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 प्रकार के आशीष याकूब के लिए दे रहा है। जो याकूब को परमेश्वर ने पेनियल में जब उसने परमेश्वर से युद्ध कर कर अपना आशीष को प्राप्त किया, तो परमेश्वर ने उसको इज़राइल नाम कर दिया बोलकर हम देखते। इसी इज़राइल को परमेश्वर कुछ आशीषों को देता है। सबसे पहले उसे सांत्वना देता है कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, जगत के अंत तक रहने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है, वो इमानुएल हमारे साथ साथ जब चलता है, तो हमें किसी बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी बात के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं। या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ, हमें किसी भी बातों की समस्या में पड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी भी बातों के लिए हमें कुछ बातों को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत बातों को करना जानता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अद्भुत बातों को पूरी करना जानता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। ये दूसरा आशीष। और परमेश्वर ये फिर कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तीसरा आशीष, और तेरी सहायता करूंगा। चौथा आशीष, अपने दाहिने में धर्ममय हाथों से। पांचवा आशीष। इसी वचन में याकूब यानी इज़राइल को परमेश्वर 5 प्रकार के आशीष को देता है। इसमें से सबसे बड़ा आशीष क्या है कि परमेश्वर उसके संग संग रहा। जब याकूब ने बेतेल में परमेश्वर की बातों को देखा, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 28वें अध्याय। यहाँ पर याकूब पहली बार परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है, तो परमेश्वर उसको इस बातों को कहता है। उत्पत्ति के पत्री उसके 28वें अध्याय उसके 15वें वाक्य में, उत्पत्ति का पत्री 28वें अध्याय 15वें वाक्य, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये बेथेल में जिसको जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को वार्तालाप किया, याकूब को एक इनकाउंटर के रूप में किया, उसी बातों को जब वो कहता है या जब वो सुनता है कि परमेश्वर उसको कहता है कि डर मत, जहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। आज ये बात क्या इजरायली लोगों के केवल याकूब के जीवन के लिए है क्या? वो जो इजराइल बना है उसके लिए है? परंतु मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, हम आज परमेश्वर के आत्मिक इजराइल के रूप में, आज नए नियम में हम परमेश्वर के एक आत्मिक इजराइल के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारे संग संग कार्य करता है, वो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्यता के साथ चला फिरा करता है। इसी के लिए हम इस बातों को जानते हैं, इस बातों को समझते हैं कि वो परमेश्वर हमारे संग रहकर हमारे जीवन की अद्भुत बातों को पूरा करता है। इसी के लिए उसको नाम दिया गया है इमानुएल, और ये इमानुएल परमेश्वर हमारे संग रहकर कार्य करता है। इस विषय को हमें अपने जीवन में कभी भी भूलना ना पाए। मैं तेरे संग हूँ, इस बातों के विषय में आज और कुछ बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालता हूँ। नए नियम के विश्वास करने वाले परमेश्वर के चुने हुए दास हो गए हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, हम जो नए नियम के सारे विश्वासी है और जो परमेश्वर के ऊपर नए नियम के विश्वास करने वाले परमेश्वर के चुने हुए दास हो गए हैं। हालेलुया। ये हमें परमेश्वर की ओर से एक बड़े सौभाग्य की बात को प्रभु ने दिया है कि अब हम परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले उसके चुने हुए दास बन गए हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों के पत्री उसके 3 अध्याय के 12, इफिसियों के पत्री उसके पहले अध्याय 3 वचन से 12वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी बातों को लिखा हुआ है कि हम उसके, मेरे साथ खोलिए इफिसियों का पत्री उसके पहले अध्याय, इफिसियों का पत्री उसके पहले अध्याय 3 वचन से 12वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय 3 वचन से 12वें वचन तक। मैं यहाँ पर और एक बात बता, आज नए नियम में विश्वास करने वाले सारे लोग
परमेश्वर के चुने हुए और उसके दास बन गए हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा जिसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरी होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र रहे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बातों की पूर्ति करता है कि आज नए नियम में हम जो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वे सारे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय में इस प्रकार से कहा, यूहन्ना 15वें अध्याय के 16वें पद में प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु ने हमें चुना है। इसके बारे में हमारा चुनाव प्रभु ने ना केवल हमें चुना है परंतु उसकी सेवकाई के लिए नियुक्त भी किया है। इस बातों को आज हम नए नियम के विश्वासियों को बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का चुनना, परमेश्वर ने ना केवल हमको चुना परंतु हमें नियुक्त किया गया है, और उसकी नियुक्त की हुई सेवा को हम पूरी करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वो सेवा को पूरी करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और नियुक्त सेवा के लिए जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, उसे हमें करने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रेरित पौलुस भी अपने आप को इस प्रकार से लिखता है। तीमुथियुस की पहली पत्री पहले अध्याय के 12वें पद में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, पहला तीमुथी का पत्री 1 अध्याय के 12वें पद में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। ये बात हमारे जीवन में कभी भी हम भूलने ना पाए कि उसने हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है, और उसकी सेवा पूरी करने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। इस बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम समझ पाए। जैसे यूहन्ना के 15 के 16 में परमेश्वर ने चुना और नियुक्त किया, और उसी बातों को पौलुस अपनी भाषा में कहता है कि उसका मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि जिसने मुझे उसकी सेवा के लिए बुलाया है। ना केवल परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को सेवा के लिए बुलाया, परंतु जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना और नियुक्त किया है। इस बातों को हम समझे। और एक वचन पतरस की किताब में से पतरस ने इस बातों को कहा, हम कौन हैं, इसके बारे में पतरस एक बहुत ही सफाई से कहता है। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय के 9वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। पहला पतरस 2 के 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हमारा एक परमेश्वर ने हमें
अंधकार से उसके प्रिय पुत्र की ज्योति में बुलाया है, ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। इस बातों को तो पतरस कहता ही है, परंतु हमें कहता है कि हम एक याजक, राज पदाधिकारी, एक बहुत ही परमेश्वर का चुना हुआ समाज है, इसे भी कहता है। और कुलुसियों के पत्री में पौलुस 1 अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार से कहते हैं, कुलुसियों का पत्री 1:13, कुलुसियों का पत्री 1:13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, और परमेश्वर ने हमें उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में प्रवेश कराया है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इसीलिए हम अपने लिए इन पदों की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर के उस बातों का हम दावा कर सकते हैं। हमें दूसरे मनुष्य से डरना नहीं चाहिए। हम इस बातों का दावा कर सकते हैं कि सबसे पहला दावा क्या है, हमें किसी भी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। हमें सबसे पहली बात, हमें हमारे जीवन में एक दावा करने की आवश्यकता है या घोषणा करने की आवश्यकता है कि हम किसी भी मनुष्य से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यशायाह का 40 के 90 पद, यशायाह 40 के 90 पद। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। ये यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगर में कह, अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया। यहाँ पर भी हम इस बात को कहते हुए परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को देखते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इमानुएल, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारे संग संग रहता है। वो अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हमारे जीवन के लिए वो सबसे बड़ा प्रभु का अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस बातों को हम जब हमारे जीवन में दोहराते हैं कि हमें किसी मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, प्रभु हमारे संग संग चलता है, इस बातों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब 43, यशायाह 43 उसके 2 वचन और 5वें वचन। पहले यशायाह 43 का दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब यह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, क्यों और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और 5वें पद में प्रभु इस प्रकार से, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भी हम जब जल से होकर जाए या अग्नि से होकर जाए, तभी हमें किसी चीज के डरने की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्रकार की बातों को हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय के बारे में यशायाह को परमेश्वर एक ना केवल याकूब को, परंतु प्रभु यशायाह के द्वारा एक भविष्यवाणी के द्वारा उस याकूब के जीवन की बातों को प्रकट करता है कि वही एकमात्र परमेश्वर है जो छुड़ाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ साथ वो चलता है, उसकी दया के साथ वो रहता है, उसके अनुग्रह के साथ चलता है, और उसकी बहुतायत की बातों में भी वो चलता है। इस विषय को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता। और उत्पत्ति में अब्राहम को भी परमेश्वर ने इस प्रकार कहा। उत्पत्ति की पत्री 15 अध्याय के पहले वाक्य में परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से कहा। उत्पत्ति की पत्री 1 अध्याय के 1 वचन, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ए अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को आशीष के वाचा बांधता है। इस अब्राहम को अपने लिए एक दर्शन देकर परमेश्वर उसको सबसे पहला शब्द कहता है कि मत डर।
वो परमेश्वर अब्राहम की ढाल बनता है और उसका बड़ा प्रतिफल भी, अब्राहम का बड़ा प्रतिफल परमेश्वर बनता है। इस विषय में हमें देखने की और समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय 9वें और 10वें पद। प्रेरित 18 9वां और 10वां पद। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस को भी एक ढाढ़स बंधाता है, ढाढ़स करता है कि जो पौलुस कुरिन्थियों में गया था परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के प्रियजनों को सुसमाचार सुनाने के लिए, तब परमेश्वर उसको इस प्रकार से कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस प्रकार की सेवकाई के लिए तुमको परमेश्वर ने बुलाया है, उसी प्रकार की सेवकाई को तुम करते रहो, और उसी सेवकाई को परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत बड़े से बड़े कार्य करना जानता है, और उसी में परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा बोलकर देखते हैं और समझते हैं। और एक वचन व्यवस्था विवरण की पत्री 3:22, व्यवस्था विवरण 3:22, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर भी परमेश्वर इजरायली लोगों को इस बातों की शाश्वती देता है पूरी रीति से कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसी के लिए तुम किसी बातों को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक भी इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर मेरे पक्ष का है, मैं किसी से नहीं डरूंगा, कौन मेरा क्या कर सकता है। और फिर प्रेरितों के रोमियो के पत्री में 8वें अध्याय के 31वें पद में पौलुस ने कहा, तो यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में इस बात को हमें लगातार समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर जो है लगातार हमारे साथ रहता है और लगातार उसकी दया हम लोगों को संभाले रखती है। दो बातों को मैं कह के अंत करूंगा, जीवन और शक्ति को प्रदान करना। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, तो हमें जीवन और शक्ति को प्रदान करता है। दूसरी बात, हमारी शांति के स्रोत के रूप में हमारी विपत्ति के समय में हमारी सहायता करता है और हमें संभाले रखना और हमारा समर्थन करना। तीन बातों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ। परमेश्वर हमारे संग संग रहने से क्या होता है, सबसे पहली बात जीवन और शक्ति को परमेश्वर प्रदान करता है। दूसरी बात, हमारी शांति के सोते के रूप में या हमारी विपत्ति के समय में हमारी सहायता वो करता है। और तीसरा बात, वो हमें संभाले रखता है और हमारा समर्थन भी करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कल भी हम इसी वचनों के कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हम लोगों के साथ रहा या कैसे परमेश्वर हमारे संग संग बर्ताव किया। ना केवल वो आज के इजराइल के लिए, ना केवल वो आज के लोगों के लिए, परंतु परमेश्वर उसको पुकारने वाले सारे लोगों के साथ साथ किस प्रकार से रहा, इस विषय में और हम आगे को बढ़ते रहेंगे। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमारे साथ रहने के द्वारा हम जीवन और शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु आप हमें एक समर्थन के रूप में हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उस परेशानियों को दूर करने के लिए प्रभु तेरी दया हमें लगातार संभाले रखती है। इस विषय को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। प्रभु तेरी दया हमारे साथ होने पाए, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ लगातार बने रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशा की बातें, तेरे अनुग्रह की बातें, तेरी दया की बातें, तेरी दयावंत की बातें हमारे साथ सदैव बने रहने पाए। प्रभु तेरी आशीष दे और तेरा अनुग्रह दे, हमारे साथ बने रह के प्रभु तो हम लोगों को चलाइए
आप जिस रास्ते में हमें चलाना चाहते हैं उसमें आप हमारी अगुवाई कीजिए करके हम प्रार्थना करते, दया कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो वो आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद।